अच्छी है। Tabas. Smoking jelas. चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेनेशन। आज जो टॉपिक है हम सबका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कंफर्म कर दें क्या साउंड और वीडियो विजिबल है। सभी लोग कंफर्म कर दें क्या साउंड क्लियर है और वीडियो जो है विजिबल है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट सेक्शंस में पहले कमेंट करें और कंफर्म करें जल्दी से। और जो स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं उनको आप मैसेज कर दें ताकि जुड़ जाए। जो क्लास नहीं कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे, तो लाइव क्लास दे करके लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, वैसे जैसे दोस्त हैं या फ्रेंड है अब उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि सब हम लोग मिल करके अच्छे से तैयारी कर सके अपना सेमेस्टर का, है ना। और डिटेल के साथ समझ सके हर टॉपिक्स को, क्योंकि आज जो है नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। जो टॉपिक थी हम सबका एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर को लेकर था ओनली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस तरह का हम लोग दो तीन टॉपिक को हमने स्टडी किया है, समझा है डिटेल के साथ, है ना। तो आज की टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर पे ही है, लेकिन आज डिफरेंस टॉपिक है आप सबके सामने। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। चलिए सभी को गुड इवनिंग। सब कुछ क्लियर है, साउंड भी क्लियर है और साथ साथ वीडियो भी यानी पीडीएफ जो दिख रहा है वो आपका विजिबल है। ऑल इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम सब ने लगातार 2 दिन से एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस किया, है ना। देखें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 25 एमसीक्यू को हमने देखा। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखा, है ना। लेकिन आज की जो टॉपिक है आप सबका है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। हम सबका जो सिलेबस है, सेक पेपर का जो सिलेबस है वो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग पे दिया गया है, एक सॉफ्टवेयर पे दिया गया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दिया हुआ है, एआई। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किए हैं, है ना, तो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को निचोड़ के हम लोग को समझना है। सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डिटेल के साथ समझेंगे। हमने क्लास में जब जब फर्स्ट क्लास हुई तो हमने समझा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है,
फिर सॉफ्टवेयर का टाइप्स हमने समझा कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। जो स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं ये लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गुड। जो स्टूडेंट्स दो सॉफ्टवेयर के नाम बता रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग ने डिटेल के साथ समझा है, डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डिटेल के साथ समझा है और डिटेल के साथ पढ़ा है। और इससे रिलेटेड है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूरे डिटेल के साथ समझा, है ना। हम लोग अटेंड किए, अपने आप को मेजर कर पाए कि कितना ज़्यादा हम सबका तैयारी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा प्रिपरेशन हो रहा है, ये हम सब मेजर कर चुके हैं, है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, है ना। उसी तरह से आज जो हम लोग क्लास लेके आ गए हैं वह है आप सबका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आज की जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे है। अब हम सब समझते हैं कि आखिर हम सब सॉफ्टवेयर को पहले ही समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर मतलब होता है जिसे आपको किया जा सकता है बल्कि नहीं किया जा सकता है, वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले बता दिए थे कि एग्जाम्पल में आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम है, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ है, प्रोग्रामिंग। आखिर प्रोग्रामिंग जो सबसे पहले लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग का मेन, प्रोग्रामिंग क्यों दिया गया है, सॉफ्टवेयर के आगे प्रोग्रामिंग लगने का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग डेट मीन्स ये नहीं कि कोई प्रोग्राम चल रहा है ना, कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वैसा कोई प्रोग्रामिंग यहाँ नहीं है। यहाँ जो प्रोग्रामिंग का बात हो रहा है, यहाँ डिजिटल प्रोग्रामिंग का बात हो रहा है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल से रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है। हम प्रोग्रामिंग में बेसिकली करते क्या है, यदि सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या आपका इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, वो भी एक प्रोग्राम ही है ना। उस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग करते क्या है, इंडिपेंडेंस डे मान लेते हैं, 15 अगस्त को हम लोग मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, तिरंगा को लहराते हैं, है ना। तो ये जो है अलग प्रोग्रामिंग है। आज जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का बात कर रहे हैं, ये अलग प्रोग्रामिंग है। ये डिजिटल प्रोग्रामिंग में होता है क्या है, हम सब इसमें प्रोग्राम करते हैं। क्या प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग करते हैं, है ना। कोडिंग के थ्रू से हम लोग प्रोग्राम एक बनाते हैं। मतलब जब तक हम कोडिंग नहीं करेंगे, है ना, तब तक कोई चीज़ें हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह से यहाँ पे एक तरह से कोडिंग करके यानी प्रोग्रामिंग करके एक तरह का एक कोई आउटपुट निकल आ जाता है। आउटपुट यानी हमें क्या बनाना है ना, किस तरह बनाना है। यदि हमें कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है ना, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम सब देखे थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन आएंगी। सभी ने क्लास में अपना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। किन्हीं ने दिया था व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, है ना। ये सब क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वही है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको किस तरह से बना सकते हैं, है ना। यही यह बात जो हो रहा है ये थोड़ा आपका डिटेल के साथ है। यानी हम सब थोड़ी सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित एप्लीकेशन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट की स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना। किस तरह से क्रिएट होता है, कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज, कौन कौन सी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है जिससे एप्लीकेशन क्रिएट होता है, एक नई एप्लीकेशन बन पाती है। समझ में आया। यानी हम सब कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करके नए एप्लीकेशन का संरचना रच लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा? हाँ, डेफिनेटली ये जो है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा।
क्योंकि वो एक कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करके ही क्रिएट किया गया है। जितने भी एप्लीकेशन आपके फोन में आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, ये जितने भी एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन का जो क्रिएट हुआ है वो सब प्रोग्रामिंग और कोडिंग के थ्रू से हुआ है। समझ में आया? बस इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, बस इसी को समझेंगे। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आप लोग का जो क्लास लेंगे सर, एक सर है, तो वो डिटेल के साथ समझाएंगे कि किस तरह से हम अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग यूज करके किस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो आपका क्लास बाद में होगा, पहले हम सब इस चीज को सिर्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये डायग्राम, ये पिक्चर जो दिख रहा है ना, डिटेल के साथ समझेंगे। जो स्टूडेंट कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हुए हैं, नोट्स लेके नहीं बैठे हैं, वे लोग एक पेन पेपर लेके बैठ जाए। जो भी लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर का नाम बताया जाएगा, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर का नाम बताया जा रहा है, जो भी आपका वेबसाइट का नाम बताया जा रहा है, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ताकि जब हम सब एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तब आपका स्कोर जो है सही हो पाए, अच्छा आप स्कोर कर पाए। इसलिए पेन पेपर लेके बैठे सभी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, ये जितनी लोगो दिख रही है आपको, ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग का एक आधार है, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जिससे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। देखिए, या फिर कोई पोस्टर डिजाइन करना हो, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना हो, है ना, कोई कोडिंग करना हो, तो यही सभी चीजें इस्तेमाल इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है आपको, CSS, CSS आपका एक क्या है, क्या ये लैंग्वेज है, कोडिंग है, जिसका यूज करके हम सब कोडिंग करके एप्लीकेशन बना पाते हैं। जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ये भी आपका क्या है, एक लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम सब कोडिंग करते हैं और कुछ आउटपुट निकालते हैं। HTML, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी का यूज करके हम सब वेब डिजाइन करते हैं, यानी हम सब एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं, है ना, अच्छा एक पोस्टर बना सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सब HTML के थ्रू से होता है। ये भी आपका एक लैंग्वेज है। MTL, मैटलैब भी आपका एक लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज, पाइथन का यूज करके हम लोग गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन। आप देखे होंगे पबजी आता है, या फिर आज जो ट्रेंड पे चल रहा है, बड़ा बड़ा एप्लीकेशन जो ज्यादातर आपका गेमिंग के लिए होता है, गेमिंग के सेक्टर्स में ज्यादा काम करता है, वो पाइथन लैंग्वेज है। ये पाइथन लैंग्वेज का यूज करके गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है। SQL है, स्विफ्ट है, CC+ है, सी है, ये सब आपका क्या है, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग इसका यूज करके कोडिंग करके हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब डिजाइन करते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो तमाम प्रकार का इसका यूज करके हम सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें। समझ में आया सब सभी को? HTML, इसका फुल फॉर्म आप सब याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
डेट हेल्प प्रोग्राम्स, जिससे हमें हेल्प करता है राइट लिखने के लिए, टेस्ट एंड मेंटेन कोड और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हेल्प करता है कोई कोडिंग लिखने के लिए, कोडिंग को मेंटेन करने के लिए या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए। इट्स प्रोवाइड द टूल्स एंड इन्वायरमेंट नीडेड टू डेवलप अदर सॉफ्टवेयर। यानी ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके कोडिंग करते हैं, टाइप करते हैं, इसके बाद वही सॉफ्टवेयर से हम सब एक नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। यानी जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी लैंग्वेजेस सबको दिखाई दे रही है, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके, लिख करके, कोड मेंटेन करके हम लोग नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। यानी जिस तरह से व्हाट्सएप बनाना है तो व्हाट्सएप बना सकते हैं, यदि हमें इंस्टाग्राम बनाना है तो इंस्टाग्राम बना सकते हैं। तो ये जो है, या कोई वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देख चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है क्या क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए टोटल 10 प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नाम दिया है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 दिया हुआ है। तो एक एक लैंग्वेज को देखते हैं, एक एक सॉफ्टवेयर को देखते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, उसका काम क्या है ना, उस सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको देखते हैं। वी कैन सी फर्स्ट नंबर टर्बो सी 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 प्लस, है ना। सी या सी सी प्लस एक क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, सी या सी सी प्लस एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, किसमें इसका इस्तेमाल होता है, राइटिंग एंड कंपाइलिंग सी सी प्लस कोड। यानी हम सब राइटिंग के लिए, कंपाइलिंग के लिए यूज करते हैं सी सी प्लस कोड। यानी सी सी प्लस क्या होता है, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहां से हम लोग एक कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, है ना, कंपाइलिंग करते हैं, है ना, कोड को पूरी तरह से कंपाइल करके एक तरह से कोडिंग को कंप्लीट करके जो हमें बनाना है वो हम बना पाते हैं। सीसी प्लस से यदि हमें कोई गेम बनाना है ना, कोई यदि हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है तो सीसी प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दूसरा है डीईवी सी सी प्लस। इसका क्या होता है, डीई मतलब होता है डेवलप्ड सी सी प्लस। सी सी प्लस डेवलपमेंट विद ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। आप सबको याद रखना है कि सी सी प्लस जो होता है वह क्या डेवलप करता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलप करता है। यानी यदि हमें कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कोई गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है ना, जिससे वो कंप्यूटर पे चल पाए, तो उसके लिए एक ग्राफिक के साथ एक इंटरफेस बनाता है ताकि ग्राफिक्स से कनेक्ट होके कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट हो। तो आपको वो कोडिंग आना चाहिए, है ना, वो प्रोग्रामिंग आना चाहिए। जब तक कोडिंग आप कंप्लीट
करते हैं तब तक आपका कोई भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या है? कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स होता क्या है? ओपन सोर्स आईडीई फॉर सी सी प्लस। कोड ब्लॉक्स भी होता है, इसको बोलते हैं हम सब कोड ब्लॉक्स ओपन सोर्स आईडीई फॉर सी सी प्लस। सी या सी सी प्लस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कोड ब्लॉक्स करते हैं। कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर का जब इस्तेमाल करेंगे तो इस पे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सी सी प्लस लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओपन सोर्स होता है ये। यदि आप देखेंगे सेकंड फोर्थ नंबर में, यदि देखेंगे सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो तो इस पे क्या होता है? आईडीई फॉर मल्टीपल लैंग्वेज। इसमें विजुअल स्टूडियो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम सब मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना? मल्टीपल लैंग्वेज यूज करने के लिए मतलब सी हो गया, सी सी प्लस हुआ, पाइथन हो गया, एटसेट्रा। विजुअल स्टूडियो यानी किस तरह से विजुअल स्टूडियो बन पाए, यानी किस तरह से हम सब किसी चीज को देख सकते हैं, है ना? किसी को यदि हम लोग 3D में बनाना है, 4D में बनाना है ना? किस तरह से हम सब किसी प्रकार का गेमिंग बनाते हैं तो गेमिंग के अंदर जो चीजें फीचर्स देनी होंगी, गेमिंग में कौन कौन सी ऐसे हम सबको ऐसे कौन कौन सी ऐसे आइटम को रखना होगा, है ना? कौन कौन सी ऐसे या लोकेशन, है ना? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका पूरी तरह से कोडिंग पे डिपेंड करता है। तो पाइथन का लैंग्वेज का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। इलिप्स, देखिए इलिप्स क्या होता है? जावा डेवलपमेंट। जावा एक क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। इलिप्स जो है जावा डेवलपमेंट, यदि जावा बनाना है, जावा भी एक क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ही होता है। जावा में हम लोग मोस्टली यदि वेबसाइट क्रिएट करना हो, है ना, यदि हम सबको गेमिंग या कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, तो फिर जावा डेवलपमेंट के लिए आपको लिप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो जावा डेवलपमेंट होगी। फिर जावा डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। फिर प्रोग्रामिंग करने के बाद आप जो आउटपुट चाहते हैं, एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग हो बनाना हो, तो आप जावा डेवलपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। पेज चार्म, पेज चार्म क्या होता है? पाइथन डेवलपमेंट। पाइथन क्या होता है? पेज चार्म आपका वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन डेवलपमेंट मीन्स जिसमें हम लोग पाइथन के अंदर जा करके कोडिंग करके हम सब गेमिंग क्रिएट करते हैं। गेमिंग यानी कोई भी गेम, पबजी हो या फिर नए नए जो एप्लीकेशन नए नए आपका आया है, जो ट्रेंड पे चल रही है, जिस तरह से आप फोन में देखते हैं कभी बस स्पीड, कार स्पीड, है ना, या फिर फाइटिंग, अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप एप्लीकेशन देखेंगे गेम के लिए। तो वो जो बनता है वो पाइथन डेवलपमेंट से बनता है, पाइथन का यूज करके बनाया जाता है। नेट बीन्स, नेट बीन्स आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जावा एंड वेब डेवलपमेंट। नेट बीन्स क्या होता है? नेट बीन्स एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो यूज होता है वो जावा एंड वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। यानी यदि वेबसाइट डेवलपमेंट करनी हो, वेबसाइट बनानी हो, है ना, पर्सनल वेबसाइट हो, बिजनेस के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए नेट बीन्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है? एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपमेंट क्या होता है? एंड्रॉइड स्टूडियो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट मीन्स आप मोबाइल फोन में देखे होंगे अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। सभी एप्लीकेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? आप जो एप्लीकेशन आप देखते हैं गेम में, यदि आपके फोन में यदि आपका डाउनलोडेड होगा, है ना, यदि पबजी डाउनलोडेड होगा या फिर आपका कार स्पीड डाउनलोड होगा या कोई भी एप्लीकेशन जिसपे आप अपना गेम खेलते हैं, है ना, आप लूडो देखे होंगे, कैरम बोर्ड देखे होंगे, है ना, तो ये जो क्रिकेट देखे होंगे, ये जितने भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड ऐप है। क्या है? एंड्रॉइड है। आपके एंड्रॉइड मोबाइल में जो चल पाता है वो एंड्रॉइड है। और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ना। जुपिटर नोटबुक, पाइथन बेस्ड डेटा साइंस कोडिंग। तो जुपिटर नोटबुक जो होता है एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? पाइथन बेस्ड डेटा साइंस कोडिंग। पाइथन बेस्ड डेटा साइंस कोडिंग, जो भी साइंस
जो भी डेटा साइंस होता है, डेटा साइंस का यूज करके ये पाइथन लैंग्वेज का यूज करके डेटा साइंस कोडिंग होता है। अब इसका क्या काम होता है डेटा साइंस कोडिंग? अब डेटा साइंस कोडिंग को यदि हमें एआई बनाना हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमें अलग अलग प्रकार के गेमिंग बनाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो यही जो है इसका हम लोग जुपिटर नोटबुक का सॉफ्टवेयर का यूज करके पाइथन में जाकर के डेटा साइंस कोडिंग कर सकते हैं। डेटा साइंस कोडिंग का भी आजकल देखेंगे अब सब अलग अलग प्रकार का कोर्सेस आ रहा है जिससे आप लेकर के और ज्यादा एडवांस बन सकते हैं, है ना। बीसीए वाले जो कोर्स करते हैं जो स्टूडेंट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आप देखेंगे कि डेटा साइंस कोडिंग ज्यादा से ज्यादा उन लोग को सिखाया जाता है। लेकिन अब सबका इसमें क्या दिया है, एक पेपर में बस डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोडिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप लोग डिटेल से नहीं जान पाएंगे क्योंकि 6 मंथ में इसकी पढ़ाई जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। ये सब 2 साल 3 साल 4 साल की कोर्सेज होती है, तब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बन पाते हैं इस सेक्टर में, है ना। लेकिन आज की जो आप देखेंगे तो बस ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए है, आपके माइंड में सेटअप करने के लिए, थोड़ी सी नॉलेज थोड़ी सी ट्रिगर करता है ना। आपका डिजिटल ये कोडिंग हो, ये प्रोग्रामिंग हो, बस आपके माइंड में ये ट्रिगर ये एक्टिवेट कर देता है आपके माइंड को कि आप कहीं ना कहीं आप डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल की ओर कम से कम अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं। एक्सकोड, एक्सकोड क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके हम सब क्या होता है ना, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एप्पल से जो भी एप एप्पल से रिलेटेड यदि एप्पल देखेंगे, एप्पल फोन एंड आईफोन देखेंगे तो आईफोन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, एप्लीकेशन बनाना हो तो एक्सकोड का इस्तेमाल करेंगे। मेन फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, मेन प्रोग्राम इसका फीचर्स क्या क्या है, बस यही है कि टेक्स्ट एडिटर, राइट सोर्स, नोटबुक, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्ट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप चेंज करते हैं, है ना। फीचर्स क्या क्या है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का, आप कोडिंग कर रहे हैं लेकिन वो कोडिंग आपका कोड नहीं होता है, अब वो कोडिंग को आप मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, वो आपका कोडिंग मशीन लैंग्वेज में चेंज होके कुछ नया आपको देता है, नया सॉफ्टवेयर देता है, नया एप्लीकेशन देता है, नया वेबसाइट देता है, ठीक है। डिबगर टू फाइंड एंड फिक्स एरर कोड, तो डिबगर क्या होता है, डिबगर सॉफ्टवेयर जो होता है इसका फीचर सही है कि जो भी आपके फोन में या आपके सॉफ्टवेयर में या आपके कोडिंग में किसी प्रकार का कोई भी ये पूरी तरह से फाइंड कर देता है और फिक्स कर देता है, यानी आपके एरर को, गलती को पकड़ता है। लिंकर टू कॉम्बाइंड कोड फाइल इनटू ए सिंगल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम को एक कॉम्बाइंड कोड फाइल्स इनटू ए सिंगल प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम को कॉम्बाइन करने का काम करता है। लिंकर यानी लिंकेज करने का काम करता है, याद रखिए, ठीक है। उसी तरह से आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसका भी यूज होता है एडिट के लिए, कंपाइल के लिए, डिबगर के लिए, ठीक है। पर्पस क्या होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का, हेल्प इन क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या क्या बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आप सबको याद रखना है कि हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर यूज एंड बिल्डिंग वेबसाइट, मोबाइल एप्स, एंड सिस्टम। सेकंड नंबर क्या है कि वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए एंड सिस्टम बनाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछ दिया जाएगा कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसमें होता है, क्या क्या में होता है, ऑप्शन रहेगा आपका मोबाइल एप्स बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि तीनों जो है सही है और बाकी जो है कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, वेरियस टाइप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये, लाइक जावा, सी सी प्लस, पाइथन। प्रोवाइड टूल्स फॉर डिबगिंग एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन,
ये क्या प्रोवाइड करता है, जो भी गलती है, एरर है, इसको पकड़ता है, फाइंड करता है, फिक्स कर देता है, ऑप्टिमाइजेशन करने का भी काम करता है, आपके कोडिंग को थोड़ा सा इनहेंस करने का काम करता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ये समझ में आया कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इतने टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का जो यूज होता है, जब लोग यूज करते हैं, वो वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। ये आप सबको याद रखना है। रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, वर्जन कंट्रोल, ये सब आपका क्या, डेटाबेस, बिल्ड टूल्स, कोड एडिटर्स, ये सब आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप सही से कोडिंग कर पाएंगे। समझ में आ गया सभी को। चलिए, ये जितने भी आपको दिख रही है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, समझ में आ गया आप सबको। एप्लीकेशन बनाना हो, वेबसाइट बनाना हो, गेमिंग बनाना हो, है ना, कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो, तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाना हो, तो ये सारी लैंग्वेजेस, सारी आपका सॉफ्टवेयर जो है, इसका यूज करके हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजें को क्रिएट कर सकते हैं। बस ये जो है हम सबको समझ में आया, लैंग्वेजेस कितने टाइप के होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं, ये समझ में आ गया हम सब। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सब देखने वाले हैं कि एक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके डिटेल के साथ करते हैं। यदि जावा, यदि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी, ये सारी लैंग्वेज को एक एक करके बांट के हम लोग पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। इतना समझ में आ गया आप सबको कि कितनी लैंग्वेजेस है, उसकी पर्पस क्या है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कल फिर हम सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप सब फिर से प्रैक्टिस कर पाए, है ना। आप डिजिटल दुनिया में अपने माइंड को पूरी तरह से लाना चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस फील्ड में दौड़ाना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें समझना होगा, है ना। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप लोग देखेंगे कोडिंग कैसे किया जाता है, और ज्यादा कोडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आप समझ पाएंगे सही से। तो सभी को थैंक यू और धन्यवाद। हाँ, आप सबको जिस तरह से सीमा लोहा जो है बोल रहे हैं सर, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, गुड, वैसे सभी प्रकार के फुल फॉर्म को आप सबको याद रखना है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी फुल फॉर्म को आप सबको अपने माइंड में रखना। चलिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।